जूठ। गोल्डन पाइप। वो उड़न। परसों। किसी काम को करने का कारण जितना स्पष्ट और स्ट्रांग होता है ना, उसे कैसे करना है वो चीज़ उतनी ही आसान हो जाती है। और जब इसी का अपोजिट होता है कि कुछ चीज़ों का कारण ही ब्लर सा हो गया है कि क्यों करना है यही नहीं समझ में आ रहा, इसलिए कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं और इसी वजह से ब्लॉग डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब ये गणेश चतुर्थी का ब्लॉग है, तो जिस दिन गणेश चतुर्थी वाले दिन मैंने सुबह जो है वो पूजा कर ली थी, बथुए की पूड़ी बनाई थी और गणपति महाराज को भोग लगा दिया था गुड़ और तिल का। लेकिन लड्डू जो हैं वो गुड़ और तिल के नहीं बना रही थी, आज बनाऊंगी मावे के, क्योंकि अभी जल्दी जल्दी गुड़ और तिल वाले 2 बार बन गए थे। तो मावा जो है आधा किलो के करीब ये लेके आए थे, और ये वेइंग स्केल मैंने आपको अभी रिसेंटली 2-3 बार शो किया है। इससे जो है तौल के अगर बनाएं तो ये है कि जो मेज़रमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाता है, ऊपर नीचे नहीं होता। तो यहाँ जो लड्डू की हमें वो रखनी है, आधा किलो मावे में लगभग मैं 400 ग्राम बूरा मिला रही हूँ। वैसे लड्डू में जो भी होता है, बेसन के बनाओ या आटे के बनाओ, बराबर का मीठा डल जाता है, लेकिन थोड़ा सा मीठापन जो है वो मावे में भी रहता है और भून के भी हल्का सा इसका स्वाद मीठा सा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मावा लिया है, 400 ग्राम बूरा लिया है, और तिल थे हमारे पास आधा किलो। ये मैंने जब तिल चटकाए थे पूजा के लिए उस टाइम पे सारे जो हैं वो फ्राई कर लिए थे, और अब इनको हल्का सा मिक्सी में पीस लिया है दरदरा सा। अब ये भुने हुए जो तिल हैं पिसे हुए, ये भी मावे में मिल गए। मावा अच्छा रात का ऐसे रखा हुआ था दुकान से जब लाए थे, तो इसको थोड़ा सा भून लिया है। इस तरीके से करने से लड्डू की शेल्फ लाइफ जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। बाहर ही रखे रहेंगे और 1 हफ्ता तक भी ये है कि मावे के होने के बाद भी ख़राब नहीं होते। अब पहले मावा और तिल का पाउडर इसको मिला लिया। उसके बाद मैं अभी मावा हल्का हल्का गर्म था, तो मैं कढ़ाई लेके जो है वो भगवान जी के पास ही, यहाँ पर जो आसन बिछाया हुआ था वहीं पर बैठ गई थी, और ये यहाँ फटाफट से ठंडा हो गया। उसके बाद फिर इसमें बूरा मिला दिया। बूरा हमें तभी मिलाना चाहिए जब हमारा जो मिक्सचर है वो हाथ से छूने लायक हो जाए, क्योंकि इससे अगर ज़्यादा गर्म है तो बूरा फिर पानी छोड़ देता है। इस वजह से फिर लड्डू जो हैं वो बंधने की बजाय फैलने लगते हैं। अब इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस ये 3 ही चीज़ जाएँगी और सुपर टेस्टी लड्डू जो है वो बन जाते हैं। अब यहाँ जो मैं अभी पूजा का काम निपटा के, नाश्ता वग़ैरह करके, उसके बाद अभी मेरे हस्बैंड जो हैं वो ऑफ़िस जाने के लिए रेडी ही हो रहे हैं। 10:30 का ये लगभग टाइम था जब वो निकले थे, और तब तक ये लड्डू जो है मैं बनाना शुरू कर चुकी थी। तो पहला लड्डू मैंने बना के भगवान जी के पास रखा, और फिर वो एक-एक जो है पुनीत भैया और ये खा भी चल गए थे। अब क्या होता है कि यहाँ पर सारा काम करने के बाद अब सुबह से जो मैं लगी हुई हूँ, अब मैं थक रही हूँ तो मैं जाके लेटूँगी। अच्छा, फ़िज़िकल उसकी बात करूँ तो साइटिका मुझे है, आपको सबको पता है, लेकिन अब रिसेंटली सर्वाइकल की दिक्कत इसमें होनी शुरू हो गई है। तो उसकी वजह से मेरे को सुबह-सुबह परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आपको याद होगा जब मेरे हस्बैंड को सर्वाइकल हुआ था तो उनका बिल्कुल मतलब पटरी पे से उतर गया था सारा शेड्यूल। ये है कि मैं कर रही हूँ, फिर भी जितना हो रहा है, बाकी स्ट्रेचिंग वगैरह चल रही है, अब देखते हैं आराम कब तक लगता है। तो ये था कि लड्डू अगर अटक गए तो फिर दोपहर तक अटके ही रहेंगे, इसलिए मैंने बना के रख दिए और फिर मैं सोने चली गई थी। अब मैंने जो सुबह पूड़ियाँ बनाई थी वो इतनी थी कि मेरी और मेरे हस्बैंड के लिए तो लंच की भी हो जाएँगी। आज मेरी स्कूल से छुट्टी थी और बच्चे आएँगे लगभग 3:30 बजे, तो ये उसी टाइम का टाइम है जब मैं उठी थी। तो ये इन्होंने लंच कर लिया था, मैंने कर लिया, उसके बाद फिर मैंने आटा गूँथ के बच्चों के लिए रख दिया था पूड़ियों का, और ये लड्डू मैंने डब्बे में करके रख दिए। इस टाइम पे प्रियंका मेरी देवरानी, उनके बच्चे दोनों के, वो आए हुए थे, वो बैठे हुए थे, उनसे बात कर रही थी, और ये नेहा का यहाँ का डब्बा आया हुआ था, तो ये मैंने प्रसाद के लिए लड्डू भी उसी में रख दिए, तो अब उनको दे दूँगी। और जी ये सारे बर्तन मैंने खाली कर लिए अब। सुबह मैंने बर्तन जो है वो धोए नहीं थे, बस सिंक में रख दिए थे, और दोपहर में ये जब आए हैं तो ये अमरूद लेके आए थे, तो ये अमरूद जो है, जो मैंने ये स्टीमर आपके साथ शेयर किया था ना, ये मल्टी यूटिलिटी है। इसको आप एज़ अ फ्रूट बास्केट भी, देखो ज़्यादा है ना तो ये फैल गया आराम से। अब इस तरीके से बाहर रखे रहेंगे तो बच्चे हैं, ये हैं, मैं हूँ, आराम से फल खा लिए जाते हैं, सामने रहते हैं तो। अब मैं धोऊँगी बर्तन, और बर्तन के बाद ऐसा है कि शाम का
आज कहीं शादी में जाना है, इसलिए डिनर तो बनेगा नहीं। तो अभी मैं जो हूँ सारे के सारे बर्तन अच्छे से साफ़ करके किचन बिल्कुल क्लीन कर दूँगी। लगभग शाम होने वाली है। इस टाइम पे जब मैं बर्तन धो रही हूँ, बच्चे आ चुके थे, पूड़ी वग़ैरह मैंने उनको सेंक दी थी, वो खाना खा रहे हैं। तो अब किचन क्लीन करके फिर मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए जाऊँगी, देन शाम की तैयारी होगी। अब बात करें पढ़ाई की, तो बच्चों का टेस्ट है सोशल स्टडीज़ का और इंग्लिश लिटरेचर का। तो दोनों चैप्टर ये याद करके इनसे मैंने लिखवा लिए थे रफ़ कॉपी में। और उसके बाद आज मुझे जो करना है वो थोरोली नोटबुक में से और बुक में से सुनना है। सुनने के लिए मैंने इनकी वो जो लिख के इन्होंने दिखाई थी वही वाली कॉपी लेके बैठी हूँ, ताकि लिखते टाइम जो इन्होंने मिस्टेक की थी उन पे स्पेशल ध्यान दिया जाए कि अब वो करेक्ट हो रही हैं या नहीं हो रही। अगर कोई लाइन मिसिंग है सपोज़ कीजिए, तो वो लाइन स्पेशली आप सुनते टाइम ध्यान रखना है कि सुना रहे हैं, नहीं सुना रहे हैं, या फिर पूरा क्वेश्चन आंसर ठीक लिखा है इन्होंने, बट कोई स्पेलिंग अगर उस टाइम पे गलत आई थी, तो वो स्पेलिंग जो है वो मैं दोबारा से अब सुन लूँगी। तो इस तरीके से इनका जो है पूरा चैप्टर दोनों रेडी हो जाएँगे। जूट, Golden fiber. मूँग उड़द, Pulses. शुगरकेन, Cash crop. इनसीड, लिनसीड, Oilseed. मरीन। Fishing. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड, ट्रू False. फॉल्स बताओ। मस्टर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑयल सीड। True. मैकरेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिश फाउंड इन मरीन फिशिंग। True. क्रॉप्स ग्रोन टू बी सोल्ड इन द मार्केट आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स। False. मिलेट्स आर ऑल्सो नोन एज पल्सेस। False. चलो, अब इंग्लिश लिटरेचर निकालो फटाफट। अब इन्हें पढ़ाने के बाद फिर मैंने यहाँ जो रजाई वगैरह फैली हुई थी, ओढ़ के बैठे हुए थे, वो सब हटाया और शाम के फंक्शन के लिए निकाली साड़ी। तो ये पिछले साल आपको याद होगा, जो पिछले साल से जुड़े हुए थे, मैंने वेलवेट का फैब्रिक लाई थी, लेस लाई थी ये अलग से, और फिर ये साड़ी बनाई थी, लेकिन पहनने का मौका ही नहीं लगा। और ये ब्लाउज़ जो है वो अलग है दूसरे लहंगे का, और उस तरीके से मतलब ये ब्लाउज़ आपने कई बार देखा हुआ है। तो आज इसका श्री गणेश करेंगे कि आज इसको पहन लेते हैं। विंटर वेडिंग फाइनली एक बार ये ऐसी आ गई है कि ये वाली साड़ी आज पहनी जाएगी। और इसकी फुल डिटेल वीडियो की कैसे बनाई है, कहाँ से लेस वगैरह ली है, अगर आपको इच्छा हो तो कमेंट करके बताना, तो मैं दूसरे वाले वीडियो चैनल पर इसकी छोटी वीडियो एक बना के अलग से डाल दूँगी। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आपको वेलवेट की साड़ी बनानी है तो कैसे-कैसे आप अच्छे से बना सकते हो सस्ते में। अब ये थोड़े से कपड़े थे धुले हुए जो तय करने को रह गए थे। सोचा था कि बच्चों के पढ़ते टाइम मैं अक्सर कर देती हूँ ऐसे काम, लेकिन जब इनकी कुछ पिन पॉइंटेड तैयारी करानी होती है, तो मेरा सजेशन आपके लिए भी यही है कि उस टाइम पे फ़ोन या कोई भी एक्स्ट्रा काम आप अलग से रख दो। अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आपके बच्चे का जो है टाइम कम लगेगा और क्वालिटी जो है उसकी स्टडी हो जाएगी। इनको तय करने के बाद फिर बस हम लोग ने तैयार होना शुरू कर दिया था। तो मैंने पूरा डिटेल में आज कुछ भी शूट नहीं किया, तो मैं फाइनली मतलब पहन के तैयार हो गई थी। बच्चे रेडी हो गए हैं, ये भी आ गए थे ऑफ़िस से, और ये था जी इसका साड़ी का लुक। और मैंने बड़ा-सा गोल्डन जो है वो नेकलेस सेट इसके साथ पेयर कर लिया, चूड़ियाँ रेड डाल ली, मेकअप आईज़ का भी रेड ही किया था, थोड़ी-सी ग्लिटर भी लगाई थी। और उसके बाद क्या होता है कि पुनीत भैया को फ़ोन करके पूछा था कि भई मतलब साथ ही जाना था? एक साथ निकलेंगे यहाँ से, कार तो अलग-अलग रहेंगी, लेकिन ये था कि टाइम लग रहा था अभी उनको, तो फिर खाली टाइम में अब क्या करें? तो ऐसे टाइम में हम लोग वैसे भी जाने से पहले एक आध फैमिली फ़ोटो कोशिश करते हैं क्लिक हो जाए। लेकिन आज इतना सारा टाइम था कि बहुत सारी फ़ोटोज़ हमने क्लिक की, और अच्छा भी लगा। आज बहुत महीने बाद ऐसा लग रहा था, शायद न्यू ईयर की पार्टी वाले दिन 1-2 फ़ोटो खींची थी, तब से अब खींची हैं। फिर फ़ोटो खींचने के बाद भी और टाइम बच गया, तो बच्चे वो हैं जब भी तैयार होते हैं तो इनका डांस का मूड हो जाता है। तो ये आप गेस करके कमेंट में बताओ कौन से गाने पे डांस कर रहे हैं। खुद ही अपने आप ही गा-गा के कर रहे थे, कहीं म्यूज़िक बज नहीं रहा था। थोड़ा-थोड़ा ऐसे धीरे-धीरे गा के कि हम ये डांस करके दिखाएँगे। लेकिन उसके बाद फिर होता है कि मम्मी आपको भी आता है ये वाला, तो आप भी करके दिखाओ। वो वाली चीज़ हो गई, तो इन दोनों ने अपना कर लिया। अब मैंने इसलिए शूट कर लिया क्योंकि अगर मैंने कहा अगर गया तुम्हारा स्टेप इस हिसाब के, तो मैं इसी पे म्यूज़िक ऐड कर दूँगी, डांस करना है तो कर लो। तो यहाँ पर पहले आरोही नाची, उसके बाद आराध्या का चल रहा है, तो आराध्या के स्टेप ज़्यादा क्लियर लगे, उसको ज़्यादा याद है। और फिर बारी आई हमारी कि ऐसे-ऐसे करके दिखाओ। तो देखा हुआ मैंने भी कई बार था, लेकिन ट्राई नहीं किया। और इतना दर्द हो रहा था कि इधर-उधर सारी बॉडी में स्टिफ़ सी हो गई है बॉडी, इतनी ठंड में और कुछ दर्द की वजह से। तो फिर भी ये था कि बच्चों का मन रखने के लिए जितना हो सका मैंने कर दिया कि हाँ, ऐसे ही तो था, ये वाली चीज़ थी।
और आपको सच बताऊँ करके अच्छा भी बहुत लगा, अपने आप से ही खुश हुआ। कई बार मतलब तबीयत ख़राब या कुछ भी होता है ना, मूड अटका हुआ रहता है, तो हम खुश होने वाली चीज़ें उल्टा करना छोड़ देते हैं, जबकि होना चाहिए अपोज़िट कि जो चीज़ें हमें हैप्पी करती हैं, हमें वो कर लेनी चाहिए चाहे मन हो या ना हो। तो इसका इम्पैक्ट थोड़ा-सा अच्छा पड़ता है और इसका पड़ा भी। फिर हम मतलब उसका नतीजा है कि मैं फाइनली ये जैसा भी बना व्लॉग आपके सामने लेके आ पाई, इतना मेरा मूड हो गया था नॉर्मल। उसके बाद फिर शादी में हम लोग पहुँचे, सब लोग अपने मिले, नंद, जेठानी, देवरानी सब मिल गए, वहाँ पर भी खूब फ़ोटो सेशन हुआ। जहाँ पर भी हम लोग खड़े हो रहे थे, कभी वो आ जा रहा था फ़ोटो खींचने वाले जो रहते हैं बंदे, और कभी हम अपने फ़ोन से खींच रहे थे, तो ये चल रहा था और उसके बाद फिर हम खाना-वाना खा के वापस आ गए। तो यहाँ ख़त्म होता है ये छोटा-सा व्लॉग, और अगर आपको पसंद आया हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।